अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने लगी हूँ दाल गोश्त। गोश्त मैंने डाल दिया है अपनी प्यारे से बर्तन में, कढ़ाई में, और साथ ही मैंने इसके डाल दी है दाल। दाल 1 पाव से ज़्यादा थोड़ी सी, और गोश्त जो है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और मैंने डाल दी इसमें प्याज, और साथ ही मैंने डाल दिए हैं 2 टमाटर और 3 प्याज़ें, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। छोटी प्याज़ें 3, 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, आधे चम्मच है पिसा हुआ धनिया, और ये आधी चम्मच है, छोटी चम्मच है हल्दी की, और ये लाल मिर्च मैंने डाल दी है आधी चम्मच, और थोड़ी सी और डाली है आधी चम्मच, क्योंकि दाल है तो इस वजह से। और इसके साथ मैं इसको मिक्स कर दूंगी। आज मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला दाल गोश्त बता रही हूँ। वैसे तो मेरी सारी रेसिपी आसानी से ही बनती हैं, और मेरी कोशिश होती है कि सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊँ। आसानी से आप घर में जितनी भी मतलब रेसिपी हैं, खाने हैं, उनको बना लें। अच्छा, उसमें मैंने पानी डाल दिया है जिसमें हमारा जितना गोश्त गल जाए। बीफ गोश्त है, और मैं आपको इस तरह इसलिए बताती हूँ, मुझे पता है कि बीफ जो होता है देर से गलता है, लेकिन नो प्रॉब्लम। इस तरह बताने से आपके लिए इजी रहता है, मेरे लिए भी, और मैं आपको सही गाइड करती हूँ, बताती हूँ। पकने के लिए मैंने इसको रख दिया था, 1 घंटा लगता है इसको गलने में, बड़े गोश्त को, बीफ को। और ये देखिए पक रहा है माशाल्लाह से, दाल भी गल रही है और गोश्त भी गल रहा है। आप चाहें तो आप कुकर में इसी तरह ये सारी चीज़ों को कुकर में डाल के भी गला सकते हैं, बाद में आप भून लें जैसे मैं इनको भून रही हूँ। ये देखिए दाल गोश्त हमारा रेडी हो रहा है, और तकरीबन रेडी हो गया है पक पक के, और गोश्त भी गल गया और दाल भी गल गई है। अब मैंने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। इसी के साथ अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर वीडियो में कहती हूँ आपसे कि ये एक सदका जारिया होता है, एक नेकी होती है जो आप मेरे लिए करेंगे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। अच्छा, गरम मसाला डाल के ना मैंने इसको थोड़ा सा भून लेना है। साइडों में जो दाल लगी हुई है इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप दाल गोश्त बनाइए और पकाइए और खाइए, मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। ये आपका प्यार मोहब्बत होती है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा, ऑयल मैंने ऊपर डाला है, एक डोई डाल दिया, और ये दूसरी डोई मैंने ऑयल का डाला। अब आप देखिएगा कि इसकी लुक इतनी प्यारी निकलेगी, जायका इतना अच्छा निकलेगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस तरह से आप बनाएं और आपको यकीनन ज़रूर अच्छा लगेगा। अच्छा, ये देखिए साइडों में ये लगा हुआ है, ये मैंने इसको साफ़ कर लेना है, अच्छी तरह से इसको भून लेना है। आपको इसकी टच आएगी बिल्कुल हलीम वाली, आप कहेंगे वाह ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हलीम बन गया है। आपने ज़्यादा गाढ़ा करना है तो कर लीजिए। अभी इसमें पानी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी। और अब आपको डिश में दिखाती हूँ, प्लेट में निकाल के। देखिए आपने फटाफट से, आप इस तरह से कुकर भी बना सकते हैं और मेरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, दाल गोश्त हमारा हो गया है रेडी, और प्यारी सी प्लेट में मैंने इसको निकाल दिया है। इस तरह से आप बनाइए, खाइए, मुझे दुआओं में याद रखिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और बेल को ज़रूर प्रेस किया करें। ये देखिए जी प्यारी सी लुक, प्यारा सा दाल गोश्त, मज़ेदार, इतना मज़े का होता है ना, यकीन करें ये पक के। और ये देखिए जी, मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल इजी तरीके से आपको हर रेसिपी बताऊँ, और आप बनाएं और खाएं और मुझे दुआएं दें। अच्छा जी, ऊपर से मैंने डाल दिए अदरक, अदरक डाल के मैंने इसको गार्निश कर दिया है। और इसको आप जब खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई जी बहुत ही मज़े का ये बना है, यकीन करें।
शानदार किस्म की इसकी लुक है, प्यारा सा। बनाइए, खाइए। अल्लाह हाफिज़।